afternoon, students. Today we are going to read lesson number 4, The Merchant of Ayodhya. Once upon a time, there lived a merchant who traded with brass and tinware. एक बार एक व्यापारी था जो ब्रास और टिनवेयर में व्यापार करता था. He used to go from place to place in order to sell his product. वो अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था. He was usually accompanied by the merchant who also sold brass and tin. The second merchant was very greedy. He wanted everything for free if he brought something or paid as little as possible. उसके साथ एक और व्यापारी था जो उसके साथ व्यापार करता था. वो भी सेम व्यापार करता था. दोनों दे ट्रेड सेम. पर जो दूसरा था वो बहुत लालची था. ग्रीडी है ना, लालची. He wanted everything for, उसे जो भी चाहिए था फ्री चाहिए होता था. अगर वो कुछ खरीदता था, bought something और paid as little, जब खरीदता था तो बहुत कम किसी को पैसे देता था. One day when they went to a town, they divided the street between them so that none of them interferes in each other's marketing. एक बार जब वो एक शहर गए तो उन्होंने स्ट्रीट्स को बदल लिया, यानी गलियों को बंटवारा कर लिया. इस गली में तुम जाओगे, इस गली में मैं जाऊंगा, ताकि एक दूसरे के व्यापार में कोई खलल ना हो. Both of them moved through the streets they had chosen and all tinware for sale, brassware for sale. दोनों अपनी अपनी जो गलियां उन्होंने बांटी थी वहां चले गए और आवाज देने लगे, बर्तन ले लो बर्तन. People came out of their house and traded with them. लोग अपने घर से बाहर आए, उनके साथ सामान का देन लेन करने लगे. There lived a poor old woman and her granddaughter in the house. उस गांव में एक गली में एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहती थी. Once their family had been rich, but now a gold plate was the only expensive item left with them. पहले वो परिवार जो था बहुत अमीर था, पर आज उनके पास सिर्फ एक गोल्डन प्लेट, सोने की एक प्लेट के अलावा और कुछ भी नहीं था. The grandmother don't know that it was a golden plate. पर बूढ़ी जो दादी थी उसको नहीं पता था कि ये सोने की प्लेट है. उसे लगता था जैसे दूसरे बर्तन है वैसे ये भी. However, she had kept this plate because in the olden days her husband used to eat from it. उसने ये प्लेट क्यों रखी थी? बिकॉज इन ओल्डन डेज, यानी पुराने टाइम में हर हस्बैंड यूज टू ईट फ्रॉम इट, उसका हस्बैंड उसमें से खाना खाता था. इट वॉज प्लेस्ड ऑन द सेल्फ अमंग अदर पॉट्स एंड पैन्स नॉट इन अ रेगुलर यूज. ये भी उसने सेल्फ पे रखा था और पॉट्स और पैन्स यानी जो बर्तन वगैरह थे उनके बीच में जो रेगुलर यूज नहीं होते उनके बीच में ये प्लेट रखी हुई थी. द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड दिस हाउस कॉलिंग बाय टेन by brassware utensils in a button. The granddaughter heard the cry and said to her grandmother, "Please buy something for me." तो जो लालची व्यापारी था घर के सामने से कहते हुए निकला कि बर्तन ले लो बर्तन. तो जो बूढ़ी औरत की पोती थी उसने अपनी दादी से कहा कि दादी मुझे कुछ खरीद के दे दो. The old woman replied, तो औरत ने जवाब दिया, "Child, we are too poor to buy anything. हम बहुत गरीब है कि हम कुछ खरीद सकें. Even I don't have anything to trade. जब मुझे कुछ देकर कुछ लेने वाला है ऐसी चीज भी मेरे पास नहीं है." The girl said, "We have one old plate. कि हमारे पास एक पुरानी प्लेट पड़ी है. Let's see what the merchant will offer for the old plate. देखते हैं ये व्यापारी हमें प्लेट के बदले में क्या देता है. We don't use it often and perhaps he will take it and give us something that we want. हो सकता है कि वो प्लेट लेकर हमें कुछ ऐसा दे दे जो जिसकी हमें जरूरत है. The old woman called the merchant at the doorstep of her house. She showed him the plate and said, "Sir, will you take this plate and give something in return to this little girl?" The greedy man took the plate and scratched its backside with a needle. He found that it was a golden plate. He hoped that he could get it without paying anything. He said, "It is worth not even 1 rupee." He went away throwing the plate on the ground. जो बूढ़ी औरत थी उसने उस व्यापारी को अपने घर पे बुलाया, उसको प्लेट दिखाई और कहा कि ये प्लेट तुम देखो और इस छोटी लड़की को इसके बदले में कुछ दे दो. तो जो लालची इंसान था उसने स्क्रैच किया नीडल से. नीडल यानी सुई, स्क्रैच यानी खरोचना. तो उसने सुई से उस प्लेट को खरोचा तो उसे क्या पता चला कि ये सोने की प्लेट है. तो उसे लगा कि अब ये मुझे कुछ भी से देना ना पड़े और मुफ्त में मुझे मिल जाए ये प्लेट. तो उसने क्या किया, इट इज वर्थ, ये तो बिल्कुल बेकार है कहा, 1 रुपए की भी नहीं है, और प्लेट को वहीं जमीन पर फेंक कर चला. The other merchant was passing through the house. तो दूसरा मर्चेंट व्यापारी था वो भी उस घर के सामने से गुजरा. It was decided that either of them could go through any street which the one other had left. ये भी डिसाइडेड था कि अगर जिस स्ट्रीट से मैं गुजर गया उसके बाद तुम वहां से गुजर सकते हो. ठीक है.
तो द मर्चेंट पास थ्रू द सेम हाउस एंड कॉल्ड बाय टिनवेयर बाय ब्रॉस यूटेंसिल्स। उसने भी आवाज ले, भी बर्तन खरीद लो, पित्तल सोने के बर्तन खरीद लो। The girl heard the cries and asked her grandmother to see what the merchant would give for the plate। वो लड़की ने फिर कहा अपनी दादी से, भी दादी देख लो, शायद वो ये वाला व्यापारी हमें कुछ दे दे। The old woman said, तो बूढ़ी औरत ने कहा, my child, the merchant who came earlier went away throwing the plate on the ground। उसने कहा कि जो व्यापारी पहले आया था उसने तो प्लेट जमीन पे फेंक दी। He had nothing else to offer in the trade। बदले में उसने कुछ भी नहीं देना चाहा हमें। The girl replied, तो लड़की ने जवाब दिया, grandmother, the merchant was bad tempered। वो जो व्यापारी था वो गुस्से वाला था। This merchant look nice। ये व्यापारी थोड़ा अच्छा लगता है। Ask him, might be he will give some small tin। हो सकता है ये हमें कोई छोटा मोटा बर्तन दे दे। The old woman accepted the idea। तो औरत को अच्छा लगा, चलो ठीक है, अगर मैं इतना कह रही है तो मैं ले लेती हूँ। And asked the girl to call the merchant। और उसने उस लड़की को व्यापारी को बुलाने को कहा। The girl showed the plate to the merchant। तो उस लड़की ने वही प्लेट उस व्यापारी को दिखाई। As soon as the merchant took the plate in his hands, he came to know that it was a gold plate। जैसे उसने प्लेट हाथ में ली उसे पता चला कि ये सोने की प्लेट है। He said, this is a golden plate। I am not rich enough to buy it। तो उसने कहा ये तो सोने की प्लेट है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं इसको खरीद सकूँ। The old woman replied, but a merchant who came here a few moments ago threw it on the ground saying that it was not worth even a rupee and went away। तो उसने कहा कि जो व्यापारी कुछ समय पहले आया था वो तो इसे बेकार की चीज कह के कि 1 रुपए की भी नहीं है कहकर जमीन पर फेंक कर चला गया। The merchant said it was worth nothing to him। हो सकता है उसकी समझ भी ना आया हो। If you want to trade with it, take all my dishes। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ इसका व्यापार करना चाहते हो तो मेरी सारी प्लेटें, डिशेस जितने भी है ले लो। The girl took some dishes of her choice, but the merchant was not satisfied with the offer। बस सारे बर्तन दे दिए, फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुई पूरी कि मैंने पूरे पैसे दे दिए, ऐसे लगा। So he gave all the money and his wares to the old woman। तो उसने क्या कि जितने भी wares यानी जितने भी बर्तन उसके पास थे और जितने भी पैसे थे वो सारे ही उस औरत को दे दिए। He required 10 rupees for the transport। He asked the old woman for it। उसे 10 रुपए ट्रांसपोर्ट यानी जाने के लिए चाहिए थे तो उसने 10 रुपए औरत से मांग कर ले लिए। The merchant left the place and quickly went towards the river। He paid 10 rupees to the boatman, asked him across the river। Soon the greedy merchant was back to the house of the old woman। When he reached there, he called up the girl and said, bring that plate, I will give you something for it। तो मर्चेंट ने क्या किया, वो जगह छोड़ी और जाकर सीधा नदी किनारे गया और बोट वाले को 10 रुपए दिए और उसे कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। तो जो ग्रीडी मर्चेंट था वो दोबारा उस बूढ़ी के घर में आया और आके उस लड़की को कहता, लाओ प्लेट लाओ, ब्रिंग द प्लेट लाओ, मैं शायद उसके बदले तुम्हें कुछ दे देता हूँ। द ग्रैंडमदर रिप्लाइड फ्रॉम इनसाइड। तो दादी थी वो अंदर थी तो उसने अंदर से रिप्लाई किया, नो यू कंसिडर द प्लेट वर्थलेस। तुमने तो कहा था कि प्लेट बिल्कुल ही कीमती नहीं है, बेकार है। बट अनदर मर्चेंट हैड पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर इट एंड टेक इट। पर जो दूसरा व्यापारी आया उसने बड़े पैसे भी दिए और प्लेट को लेकर चला गया। इट इज अ गोल्डन प्लेट। वो तो सोने की प्लेट थी। नोइंग दिस द ग्रीडी मर्चेंट गॉट एंग्री एंड लेफ्ट द प्लेस। ये जानकर उसे बड़े गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। He cried, because of the other merchant I could not take the gold plate। दूसरे व्यापारी की वजह से मुझे सोने की प्लेट नहीं मिली। He ran down to the riverside and saw the other man in the boat। वो नदी किनारे गया, उसने क्या देखा, जो व्यापारी है वो बोट में बैठा है। He called, hello boatman, stop the your boat। तो उसने बोटमैन को आवाज लगाई कि बोट को रोक दो। The merchant in the boat asked the boatman not to stop। तो जो व्यापारी किश्ती में पहले बैठा था उसने बोट मालिक को कहा कि नहीं, तुम बोट को नहीं रोकोगे। अकॉर्डिंग द बोटमैन डिडंट स्टॉप। तो उस आदमी की बात सुनकर बोटमैन ने बोट नहीं रोकी। द मर्चेंट रीच्ड द सिटी। और व्यापारी शहर पहुंच गया। ही सोल्ड द गोल्ड प्लेट एंड गॉट इनफ मनी। उसने वो सोने की प्लेट बेची और उसे बहुत पैसा मिला। ही लिव्ड हैप्पीली रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, उसके बाद हमारा टिक द करेक्टर। अ डैश ट्रेड इन ब्रास एंड टिनवेयर। मर्चेंट गोल्डस्मिथ ज्वेलर, इट इज मर्चेंट। द सेकेंड मर्चेंट वॉज, दूसरा व्यापारी क्या था, काइंड, ग्रीडी या हम्बल, ग्रीडी। दे डिवाइडेड द डैश बिटवीन देम। उन्होंने आपस में क्या बांटा था, स्ट्रीट्स, हाउस या पीपल, स्ट्रीट्स। द ओल्ड वुमेन लिव्ड विद हर। जो बूढ़ी औरत थी किसके साथ रह रही थी, हस्बैंड, चिल्ड्रन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। द ओनली एक्सपेंसेस लेफ्ट विद देम वॉज, काली एक्सपेंसेस थी जिनके पास रह गई थी वो क्या था, गोल्डन
plate. ठीक है, उसके बाद है बेटा आपके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे अ डैश ऑफ फ्लावर्स, तो क्या है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अ डैश ऑफ कार, अ फ्लीट ऑफ कार. अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अ डैश ऑफ बिस्किट, अ पैकेट ऑफ बिस्किट. अ डैश ऑफ grapes, bunch of grapes. A dash of sheep, it is flock of sheep. A dash of wolves, it is a pack of wolves. ठीक है, उसके बाद आ जाता है fill in the blanks. आपने अंडरलाइन करने हैं prepositions. Preposition are the word which is used with the noun and pronoun and shows the relation between a different part of speech. ठीक है, जैसे जॉन हैज गॉन टू द मार्केट, तो यहाँ पर टू जो है वो प्रपोजिशन. ब्रिंग दिस फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम इज अ प्रपोजिशन. ही इज सिटिंग बिटवीन मी एंड यू, तो बिटवीन. ठीक, तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो सारे प्रपोजिशन है. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.